2000 वीडियो रिकॉर्डिंग्स। यही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कंफर्म किया कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड से सीजर किया 2000, और उस फुटेज से एक भी इंसान को चार्ज नहीं किया गया, एक भी नहीं। तो यहाँ वो सवाल है जो आपको रात भर सोने नहीं देगा। अगर कैमरे चल रहे थे तो किसी और को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाओगे 3 पॉसिबल रीजंस क्यों ये टेप्स कभी बाहर नहीं आए। और ट्रस्ट मी, कोई भी रीजन आरामदायक नहीं। पहले देखते हैं एक्चुअली हमें क्या पता है। जुलाई 2019 में फेडरल एजेंट्स ने लिटिल सेंट जेम्स पर रेड की। वो आइलैंड है। उन्होंने हार्ड ड्राइव्स सीजर की। CDS एक पूरा सर्वेलेंस सिस्टम कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में वॉल्यूम ऑफ मीडिया का रेफरेंस है जो कलेक्ट किया गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि हजारों आइटम्स कैटलॉग की गई। ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ वो चीज़ है जो रिकॉर्ड से मिसिंग है। कोई चार्जेस नहीं, कोई अरेस्ट्स नहीं, कोई नेम्स नहीं। ये इंटरनेट रूमर्स या कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में नहीं है। ये उस चीज़ के बारे में है जो डॉक्यूमेंटेड है और जो सस्पिशियसली एब्सेंट है। अब 3 अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटीज हैं जो इस साइलेंस को एक्सप्लेन करती हैं। मैं आपको हर एक के थ्रू वॉक करता हूँ। पॉसिबिलिटी नंबर 1, एविडेंस का मतलब हमेशा चार्जेस नहीं होता। यहाँ एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोग लॉ के बारे में नहीं समझते। फुटेज होने का ऑटोमेटिकली मतलब नहीं कि वो प्रोसिक्यूटेबल है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, कंसेंट लॉज। अगर कोई कैमरा पर है लेकिन वो लीगल एज के लगते हैं और कोई प्रूफ नहीं है अदरवाइज, तो ये प्रोसिक्यूटर्स के लिए प्रॉब्लम है। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन इश्यूज। मे बी फुटेज ग्रेनी है, पुअर लाइटिंग, फेसेस ऑब्सक्यूर हैं। आप किसी को चार्ज नहीं कर सकते जिसे आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तीसरा, चेन ऑफ कस्टडी। अगर एविडेंस मिसहैंडल हुआ थोड़ा भी तो वो थ्रो आउट हो सकता है। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस। प्राइवेसी लॉज अभी भी अप्लाई होते हैं इवन क्रिमिनल केस में। और पांचवा, बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ एक लाइन है जो प्रोसिक्यूटर्स को नफरत है। अगर कोई टेप पर एक रूम में जाते दिखता है वो क्राइम नहीं है। आपको प्रूफ करना होगा कि उस रूम में क्या हुआ, और वो इनक्रेडिबली हार्ड है। तो मे बी टेप्स एग्जिस्ट करती हैं, मे बी वो रियल हैं, लेकिन मे बी वो लीगली यूजलेस भी हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो नहीं है? क्या होगा अगर टेप्स सिर्फ लोगों को रूम्स में जाते हुए से ज़्यादा शो करती है? वो हमें दूसरी पॉसिबिलिटी पर लाता है। पॉसिबिलिटी नंबर 2, टी लेवरेज थ्योरी। अब मुझे यहाँ केयरफुल होना होगा। हम किसी पर एक्सक्यूज नहीं कर रहे, हम पावर डायनामिक्स एनालाइज कर रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन एलीट सर्कल्स में मूव करते थे। पॉलिटिशियंस, CEOs, एकेडमिक्स, सेलिब्रिटीज, और स्पेकुलेशन रही है मल्टीपल सोर्सेज से पोटेंशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में। मैं नहीं कह रहा कि वो ट्रू है, मैं कह रहा हूँ कि इसे क्रेडिबल आउटलेट्स में डिस्कस किया गया है। अब इस पर सोचो, गिज़लेन मैक्सवेल को 2021 में कन्विक्ट किया गया। उसे एप्स्टीन के लिए माइनर्स को ट्रैफिक करने का गिल्टी पाया गया। लेकिन यहाँ स्ट्रेंज पार्ट है, कोर्ट में कोई एडिशनल क्लाइंट्स नेम नहीं किए गए, एक भी नहीं। तो इससे कवर अप प्रूव नहीं होता। लेकिन ये एक सवाल उठाता है, अगर कोई पावरफुल लोग इन्वॉल्व नहीं थे तो सीक्रेसी की नीड ही क्यों थी? रिकॉर्ड्स क्यों सील किए? डॉक्यूमेंट्स क्यों रिडैक्ट किए? टेप्स क्यों बेरिड रखी गई? यहाँ अनकंफर्टेबल रियलिटी है। हिस्ट्री में पावरफुल इंडिविजुअल्स चार्जेस से बच गए हैं, इसलिए नहीं कि वो इनोसेंट हैं, इसलिए कि उन्हें प्रोसिक्यूट करना कॉम्प्लिकेटेड है, मेसी, पॉलिटिकली डेंजरस। तो मे बी टेप्स इसलिए हिडन नहीं है क्योंकि वो यूजलेस है, मे बी वो इसीलिए हिडन है क्योंकि वो बहुत यूज़फुल हैं, लेवरेज के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में, पावर के रूप में, जो हमें तीसरी पॉसिबिलिटी पर लाता है। पॉसिबिलिटी नंबर 3, द लीगल ब्लैक होल। कभी कभी गवर्नमेंट एविडेंस रिलीज नहीं करती ऐसे रीजंस के लिए जिनका गिल्ट या इनोसेंस से कोई लेना देना नहीं। मुझे एक्सप्लेन करने दो। पहला, ग्रैंड जूरी सीक्रेसी लॉज। अगर एविडेंस ग्रैंड जूरी प्रोसीडिंग का पार्ट है तो वो सील्ड है बाय लॉ।
दूसरा, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशंस। डीओजे एविडेंस को इंडेफिनिटली विथहोल्ड कर सकती है, ये क्लेम करके कि इन्वेस्टिगेशन अभी एक्टिव है, इवन अगर कुछ नहीं हो रहा। तीसरा, विक्टिम प्राइवेसी प्रोटेक्शंस। अगर फुटेज में आइडेंटिफाइबल विक्टिम्स हैं तो उसे रिलीज करना उन्हें रिविक्टिमाइज कर सकता है, वो लेजिटिमेट कंसर्न है। चौथा, क्लासिफाइड मटेरियल। अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी एंगल है, रियल या क्लेम्ड, तो वो फुटेज एक वॉल्ट में डिसअपियर हो जाती है। और पांचवा, स्ट्रैटेजिक नॉन डिस्क्लोजर। यहाँ बात है, कभी कभी प्रोसिक्यूटर्स एविडेंस रिलीज नहीं करते, इसलिए नहीं कि वो गिल्टी को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि इसलिए कि उसे रिलीज करना फ्यूचर प्रोसिक्यूशंस को कोलैप्स कर देगा, जूरी पूल को टेंट कर देगा, मिसट्रायल्स ट्रिगर करेगा, केसेस को डिस्ट्रॉय कर देगा इससे पहले कि वो बिल्ड भी हो। तो मे बी टेप्स को एक रीज़न के लिए होल्ड किया जा रहा है जो लीगली साउंड है, या मे बी केस इफेक्टिवली एप्स्टीन की डेथ के साथ एंड हो गया और कुछ और करने की कोई लीगल रीज़न नहीं है। ये स्टोरी क्यों नहीं मरती, यहाँ साइकोलॉजिकल एंगल है। लोग इस केस से ऑब्सेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये एक नैरेटिव को फीड करती है जिससे हम सब डरते हैं, कि पावरफुल लोग हर चीज से गेट अवे हो जाते हैं, कि इंस्टीट्यूशंस अपनों को प्रोटेक्ट करते हैं, कि जस्टिस सिर्फ हम में से कुछ पर अप्लाई होती है। और जब ट्रांसपेरेंसी की लैक होती है, जब इंफॉर्मेशन विथहेल्ड की जाती है, स्पेकुलेशन वर्ड को फिल कर देती है, पैटर्न रिकॉग्निशन किक इन हो जाती है, हम डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। रियल या इमेजिन्ड, इंफॉर्मेशन की वैक्यूम अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट करती है, और वो स्टोरी ट्रूथ से कहीं ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होती है। तो एक्चुअली उन 2000 टेप्स पर क्या है? चलो ओरिजिनल क्वेश्चन पर वापस आते हैं। उन पर क्या है? यहाँ रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, कुछ यूजफुल नहीं, बस हॉलवेज और एम्प्टी रूम्स की सिक्योरिटी फुटेज। दो, डैमिंग कंटेंट जो लीगली अनयूजेबल है, ब्लरी, इनएडमिसिबल, कंटामिनेटेड। तीन, लीगली एक्सप्लोजिव मटेरियल जो सील्ड की गई है ऑन गोइंग केसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए या पावरफुल लोगों को। चार, दूसरे क्राइम से रिलेटेड एविडेंस, ट्रैफिकिंग से अनरिलेटेड, फाइनेंशियल, इंटरनेशनल, क्लासिफाइड। पाँच, इन सब का मिक्स। मैं आपको नहीं बता सकता कि कौन सा ट्रू है, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि टेप्स रिलीज नहीं की गई है और शायद वो कभी नहीं होंगी। यहाँ वो है जो हमें श्योर पता है, टेप्स एक्सिस्ट करती है। डीओजे ने कंफर्म किया कि उनके पास वो हैं, कोई क्लाइंट्स चार्ज नहीं किए गए, और जब तक हमें पता नहीं चलता क्यों, स्पेकुलेशन नहीं रुकेगी। इतनी बड़ी सीक्रेट्स के बारे में बात यह है, वो स्लोली लीक नहीं होती, वो ट्रिकल आउट नहीं होती। अगर और इन्फॉर्मेशन कभी लाइट में आती है, वो ट्रिप नहीं करेगी, वो डेटोनेट करेगी, और जब वो करेगी, हमें पता चलेगा कि ये लीगल लिमिटेशंस का केस था या कुछ बहुत डार्कर। अगर आप ऐसे ब्रेकडाउन्स चाहते हो जो फैक्ट्स को फ्रेंजी से सेपरेट करें, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम एक डिफरेंट सवाल पूछ रहे हैं, उस एविडेंस वॉल्ट तक एक्चुअली किसको लीगल एक्सेस है, और वो लिस्ट क्यों श्रिंक हो रही है। मैं आपको अगले में मिलूंगा।